तो नमस्कार मेरे 10वीं के विद्यार्थियों, क्या हालचाल है आप सबके। तो मोस्ट अवेटेड वीडियो आ चुकी है पूरे यूट्यूब पे। इतनी बेहतरीन वीडियो शायद ही आपको मिले, लेकिन हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ट्रिगोनोमेट्री की वन शॉट वीडियो जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर होंगे। आपको प्रैक्टिस अलग अलग तरीके की क्वेश्चन की कराई जाएगी। तो कुर्सी की पेटी बांधो ना बांधो, लेकिन वीडियो के सामने पूरे देर तक बैठना, क्योंकि इसके बाद कोई भी तुम्हें डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जो लिखा है वीडियो के अंदर करके दिखाएंगे। तो सुनो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब का हिसाब किताब आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने, और मेरे ख्याल से आप हिसाब में एकदम पक्के हैं। ठीक है, तो पूरी की पूरी वीडियो देखना, और उसके बाद जो भी अगर क्वेश्चन ना आए तो कमेंट कर देना, और यकीन मानो वीडियो उसके ऊपर डेडिकेटेडली आ जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, और वीडियो एकदम पूरी देखो और बेहतरीन लगेगी आपको। कि सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले एक साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। और सुनो, डायरेक्टली क्वेश्चन फंसते हैं यहाँ से। ठीक है, तो पूरी की पूरी वीडियो आपको देखनी है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर का हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि खतरनाक फॉर्मूलेज हैं। अब खतरनाक तो अब थे, अब नहीं होंगे। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मेरा दो क्यूट से फॉर्मूले, हमारे तीन क्यूट से फॉर्मूले हमारे पास निकल के आते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये थीटा क्या है सर, ये थीटा होता है एंगल। अब यहाँ पे कोई भी चीज आ सकता है, कोई भी कितनी भी चीज आ सकती है, लेकिन दोनों में सेम अगर आ जाए और साइन और कॉस में टर्म चल रही हो और ये चीज हो, तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इस फॉर्मूले का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज थीटा सेम हो और साइन कॉस, मतलब ऐसा डिजाइन बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये रहा। सेकंड फॉर्मूले पे अगर हम चले, तो सेकंड फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन क्यूट से मेरे पास फॉर्मूले होंगे। तीन क्यूट से क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए मेरे पास। ऐसा नहीं कि इतना ही है, अभी तो बहुत है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है कि सबको ये तो पता होना ही चाहिए, इसके बगैर मेरे ख्याल से ट्रिगोनोमेट्री अधूरी अधूरी है। ठीक है, तो और फॉर्मूले पढ़ते हैं अब। ठीक है, सबसे पहले रेशियोस है ना, एक ही वीडियो में आज हम कंपाइल कर देंगे सारे फॉर्मूलेस को। तो रेशियोस, रेशियोस किसे कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। रेशियोस, तो सबसे पहले रेशियोस जानते हैं। रेशियोस क्या होते हैं कि आपको क्वेश्चन देंगे कि भाई ये दे दिया है मैंने, इसके अकॉर्डिंग से रेशियोस निकाल दो, b बाय एच, h बाय पी, ऐसे ऐसे जो रेशियोज होते हैं ये निकालना है। तीन के मैं याद कर पाऊंगा, तीन के ट्रिक से कर लेंगे याद। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करेंगे। मैं एक ब्लू मार्कर उठा लेता हूं पहले। मैंने ब्लू मार्कर उठा लिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन का लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये तो हमारे पास याद होनी चाहिए। साइन का जो कॉस, साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक ऑलरेडी मैं निकाल लूंगा, इसका उल्टा कर दूं आ जाएगा। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है, ऐसा मत कहना कि कॉट नहीं होता, बुरा मान जाएगा, समझ रहे हो, बुरा मान जाएगा कॉट। ठीक है, तो अब कैसे होगा भाई, साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन को लिखेंगे, देखो साइन को लिखते हैं P अपॉन एच। सर ये P क्या होता है, सर ये H क्या होता है। P मतलब होता है परपेंडिकुलर और H मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मतलब राइट एंगल अगर मैं एक ले रहा हूं यहां से, राइट एंगल अगर मैं ले रहा हूं, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर जो भी थीटा है ना सर, थीटा जो है सर, जो थीटा है सर, अबे थीटा के सामने वाली साइड P होगी, ये H होती ही है, और जो जिस पे थीटा टिका होगा ये B होती है सर। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अब देखो, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं कि साइन थीटा से, साइन थीटा का रेशियोस दे के रखेगा, किसी का पूछ लेगा, तो इन दोनों से तुम पाइथागोरस लगा के तीसरी निकालोगे, फिर तीसरे का जो फॉर्मूला वो लगा के खेल खिलाड़ियों को बनाना है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, b बाय एच होता है। ठीक है, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ऐसा मत कहना कि टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, p बाय बी।
ठीक है, अब ढंग से देखना, ढंग दबे प्यारे देखो, ये जो कॉस है ढंग से देखना, कॉस जो कॉसेक जो है ये साइन का उल्टा होता है, तो h बाय पी नहीं हो जाएगा क्या? दिल पे हाथ रख के बताना, ये h बाय पी नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कॉस जो है वो b बाय एच है, तो क्या सेक h बाय बी नहीं हो जाएगा क्या? सही बताना, नहीं होगा क्या? tan जो है वो p बाय बी है, तो क्या ये b बाय पी नहीं होगा क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, क्यों नहीं, ठीक है। तो ये हो गए मेरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस, इसे कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। अब आगे चलना है हमें, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस थे ये हमारे पास। अब आगे अगर हमें चलना पड़ेगा तो चल लेते हैं, डर थोड़ी दें। अब एक होता है हमारे पास कि सर फॉर्मूलास ऑन 90 माइनस थीटा के ऊपर कैसे कैसे फॉर्मूला बनते हैं। 90 माइनस थीटा क्या है सर, थीटा क्या है सर? ठीक हो, मैं कह रहा हूं सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और tan 90 माइनस थीटा, ठीक है सर, ठीक है। अब क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, याद रखना, ट्रिक भी बताऊंगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अब ढंग से देखना, अगर मैं कह रहा हूं ये जो थीटा है ना सर, यही थीटा है, ये थीटा और ये थीटा सेम है, ये थीटा और ये थीटा सेम है, याद रखना, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। दिल पे हाथ रख के बताना, सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, बस। तो अच्छा एक बात बताओ, दिल से बताना, अगर मैं यहां से और लिखूं, अगर मैं लिखूं cos 90 माइनस थीटा क्या होगा सर? साइन 90 cos 90 माइनस थीटा क्या, अच्छा सॉरी, ये थोड़ी, cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा सर? sec 90 माइनस थीटा क्या होगा सर? और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है सर? ढंग से, अगर मैं कह रहा हूं ये किसका उल्टा होता है, ये cos किसमें बदलेगा? cosec जो है वो sec थीटा होगा, याद रखना। और sec जो है, अब भाई ये इसका होगा तो ये इसका होगा ना, और ये तो tan cot में चलेगी कहानी इसकी, ठीक है। अब ढंग से देखो, मैं कह रहा हूं साइन का उल्टा क्या होता है? cos। ट्रिक, साइन का उल्टा क्या होता है? cos होता है, ठीक है। cos का उल्टा क्या होता है? साइन होता है, tan का cot, ये तो ऐसे याद रखना सर, ये तो जिंदगी भर हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा याद करना पड़ेगा कि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा, बस इतना एक बार याद करना पड़ेगा कि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है। तो sec थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, और cot और tan की तो कहानी बेमिसाल है, ठीक है। तो अब और फॉर्मूला सर, सर क्या हाल है? नहीं सर आ जाओ, ठीक। अब मेरे पास है कि भाई रेसिप्रोकल्स ऑफ आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है सर। आइडेंटिटी मतलब होता है फॉर्मूला भाई, ठीक है। अब रेसिप्रोकल समझते हो कैसे कहते हैं कि भाई साइन को और क्या लिख सकते हैं, tan को और क्या लिख सकते हैं,
कॉट को और क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को और क्या लिख सकते हैं, सेक को और क्या लिख सकते हैं। तो यही सब बातें हैं जो हमें लिख कर बतानी है ना। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आता है साइन। साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को मैं क्या 1/cosec लिख सकता हूं या नहीं, दिल से हाथ रख के बता देना। क्या मैं इसको लिख सकता हूं यार, जब सारा कुछ ब्लू ब्लू में चल रहा है तो ब्लू ब्लू कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। अब साइन हो गया, अब क्या चलना है मुझे, क्या तो अब क्या चलना है, अब मुझे करना है कि भाई कॉस को क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं और टेन को क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल बताना तो पड़ेगा मुझे। तो टेन को क्या लिखना पड़ेगा भाई, कॉस को क्या लिखेंगे 1/sec, ठीक है, 1/sec लिख देंगे और टेन को लिखेंगे 1/cot। अब अगर मुझे इसको किसमें बदलना है, साइन कॉस में बदलना है, क्योंकि मुझे सॉल्व करने के लिए किसी भी चीज को साइन कॉस में बदलना बहुत जरूरी हो जाता है ना। तो कैसे करेंगे कि भाई कॉसेक को अगर मुझे साइन में लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे, कॉसेक को कैसे लिखेंगे, सेक को कैसे लिखेंगे, कॉस को कैसे लिखेंगे, सेक को कैसे लिखेंगे और टेन को कैसे लिखेंगे, ये मुझे लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे यार, समझ रहे हो, कैसे लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे 1/sin, इसको लिखेंगे 1/cos और इसको लिखेंगे sin/cos सर, sin/cos सर। तो इसी के साथ हमारी जो ये सारी आइडेंटिटीज होती है ये कवर हो चुकी हैं। इस आइडेंटिटी के बाहर मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप नहीं आएंगे, और अगर आए भी तब भी अगर आपको ये सारी आइडेंटिटीज याद है तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, सबका हिसाब किताब मैंने आप पे छोड़ दिया है। और अगले क्लासेस में हम करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड तब तक के लिए नमस्कार। तो एज यूजुअल क्लास दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, तो अपनी कुर्सी के पेटी बांधो ना बांधो लेकिन दिल की धड़कन जरूर बांध लेना, क्योंकि आज इस चैप्टर की एक्सरसाइज सेकंड होने वाली है ट्रिगोनोमेट्री की, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत तगड़े लेवल के बन जाते हैं अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद नहीं है तो। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद नहीं हो रही है तो हमने इससे जस्ट पहले एक पार्ट 1 बना रखा है ट्रिगोनोमेट्री का, तो उसमें जाके देखें और पहले सबसे पहले वो टेबल याद कर लें, क्योंकि जब तक आपको वो टेबल याद नहीं रहेगी तब तक वैल्यूज याद नहीं होगी, और वैल्यूज याद नहीं होगी तो जब तक आप क्वेश्चन के अंदर पुट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने लर्न कर लिया है, ठीक है, और अगर नहीं किया तो भाई याद कर लो, ठीक है। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है। तो याद कर लो, चलते हैं क्वेश्चन के, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन पहला कौन सा है, क्या है, sin 60 cos 30, sin 30 cos 60, ठीक है। sin 60 cos 30 प्लस cos प्लस sin 30 cos 60। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, ये अब कुछ नहीं है, इसके इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है ना, तो डॉट है, मतलब डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, और प्लस तो प्लस होता ही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वैल्यूज डाल देंगे, मतलब वैल्यूज डालने का मतलब है कि अब देखो कैसे, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू अगर आपने याद कर रखी होगी टेबल तो √3/2 होती है, √3/2। cos 60 की क्या होती है, cos 60 की cos 30 की कितनी होती है, वही होती है जो sin 60 की होती है, cos 30 की वही होगी जो sin 60 की होगी, तो मतलब ये भी होता है ये प्लस sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है 1/2 और cos 60 कितना होता है 1/2। देख लो, √3 × √3 3 और नीचे 4 प्लस 1/4, एलसीएम सेम आएगा 3 + 1 4/4 = 1। समझ गए सर कैसे हो रहा है क्वेश्चन, तो ऐसे करना है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री ये हो गया। ठीक है, अब इसको मिटा लेते हैं बड़ी। क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस है भाई cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही है। अब देखो कैसे करेंगे इसे। अब tan 45 कितना होता है, अब देखो ये जो स्क्वायर ना यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब होता है कि ये देखो ये होता है इसका मतलब। अब सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो है ना ये पूरे का है होल, समझ गए, ये भी पूरे का होगा, पूरे का, ये भी पूरे का होगा, समझ गए। अब देखो 2 tan 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर कितना होता है, एक काम करो स्टेप स्किप मत करना, डायरेक्टली करो। ठीक है, cos 30 cos स्क्वायर 30 है ना, cos स्क्वायर 30 है, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है सर, cos 30 सर √3/2 होता है सर, इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 कितना होता है, वो भी √3/2 ही होता है। ठीक है, अब देख लो, अब यहीं से अब यहाँ पे कई लोग होंगे सॉल्व करेंगे, देख लो क्या क्यों नहीं करना सब। देखो सेम है प्लस में, सेम है माइनस में, क्या बोला समझ आया, सेम है प्लस में, सेम है माइनस में, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, 2 1 जा, खेल खिलाड़ियों का था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई cos 45 अपॉन sec 30 cos 30। तो क्या है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, यही है। अब देखो मेरे वैल्यू डालनी है बस, बाकी कुछ नहीं करना, वैल्यू डालो खेल खिलाड़ी का होगा। देखो कैसे, अगर कई बच्चे होंगे कि इसको खोलेंगे पहले साइन कॉस में बनाएंगे, साइन कॉस में बनाएंगे, उसके बाद वैल्यू डालेंगे, तो वो सब तो अभी तक तो आपने वो सब सीखा नहीं है ना, अभी तक जितनी जरूरत है उतना काम करना है, ज्यादा कहते हैं कि वो सुना है ना कि ज्यादा काम शैतान का, इस टाइप बोलते हैं, तो वो काम नहीं करना है, हमें जितना पता है वो करेंगे। ठीक है, तो कितना पता है हमें, सर हमें तो कुछ नहीं पता, अरे ये तो वही बात हो गई कि एग्जाम देने गए, ठीक है, क्वेश्चन गलत थे, जवाब क्या देते, समझ रहे हो। तो कैसे करना है, cos 45 क्या होता है 1/√2, ठीक है सर 1/√2, तो 1/√2 आ गया ऊपर। sec 30, अब सर sec किसका उल्टा होता है cos का, cos 30 कितना होता है, cos 30 सर √3/2 होता है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। लो कोई दिक्कत तो नहीं है। cosec कितना होता है साइन का उल्टा होता है ना cosec, तो साइन 30, ठीक है सर। तो आगे चलते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन चलते हैं कि साइन 30 और साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60, ठीक है, माइन प्लस cot 45, ये साइन 30 45 और 60 और sec cos और cot। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, डायरेक्ट वैल्यू डालनी है बस, दिमाग लगाना नहीं है ज्यादा, और जो हम है नहीं हम पे, तो ठीक है। तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2 प्लस 45 1 होता है cosec। अब साइन 60 पे जाना है, साइन 60 √3/2, तो ये 2/√3 अपॉन sec cos पे जाना है, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो ये भी 2/√, तो ये उसका उल्टा 2/√3। cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस ये भी 1 होता है, बस सोल्व करो आंसर पाओ। चलो कर लेते, क्या होगा इसका एलसीएम है, एक काम करो 200, ये 3/2 हो जाएगा, ये 2, ठीक है, तो ये 3/2 माइनस 2/√3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 2/√3
प्लस 3/2 ये होगा। एलसीएम लोगे तो ले लेना, कैसे होगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। 2√3 है, 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और रेशनल। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे ये क्वेश्चन दे रखा है मुझे और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एमसीक्यू टाइप है ना, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है और मुझे दे रखे हैं कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये सब वैल्यूज दे रखी हैं। अब इसमें क्या करना है कि 30 डिग्री को पुट करेंगे। 30 tan 30 कितना होता है, tan 45 1 होता है, ठीक है, ठीक है, तो 1/√3 होता है, ठीक है ना, 1/√3, तो 2 × 1/√3 अपॉन 1 प्लस √3 1/3 हो जाएगा ये, 2 अपॉन √3 अपॉन 3 1 जा 3 4 4/3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6 अपॉन 4√3 2 ये होगा, ठीक है सर। 2 अपॉन सॉरी 3 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, ठीक है, तो 3 अपॉन 2√3, ठीक है। अब रेशनलाइज कर दो, 2√3 इंटू 2√3, 3 इंटू 3 सॉरी √3 इंटू √3 3 और 4 3 जा 12, तो 6 अपॉन 6√3 अपॉन 12। तो √3/2 किसे कहते हैं, √3/2 इनमें से क्या होता है, sin 60 होता है, जो होता है ना भाई, sin 60 होता है √3/2, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा sin 60, ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ऐसे करना होता है, ठीक है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई सर, शॉर्ट ट्रिक अब देखो, अब शॉर्ट ट्रिक ये वाले क्वेश्चन में तो शायद नहीं लगे, है ना, किसी क्वेश्चन में लगता है। अब जब है ही शॉर्ट ट्रिक तो भाई किसी क्वेश्चन में लगेगा। तो इस क्वेश्चन में तो भाई जब दे रखा है मुझे डिग्री, तो वो ऑलरेडी पुट करना पड़ेगा, समझ रहे हो, ऑलरेडी पुट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है और ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास, ऑप्शंस में यहां लिख देता हूं। ऑप्शंस है ए क्या है tan 90, बी 1 सी sin 45 और डी 0, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस है मेरे पास। और तो फिर कैसे करेंगे, देखो अब वापस से वही करना है मुझे, देखो अब ढंग से देखना, कोई बच्चों को पूरा करेंगे, इसलिए पूरा करना ही नहीं है ना भाई, कैसे, देखो अगर मैं यहां देखूं तो 45 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में से 1 गया 0, जब ऊपर 0 तो पूरा 0, तो डायरेक्टली 0, समझ आ गया। तो कैसे होगा, ऊपर 0 तो पूरा 0, तो डायरेक्टली 0, आंसर आ गया 0, इजी था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन sin 2a की वैल्यू दे रखी है 2 sin a इज ट्रू और नॉट, ओके, ठीक है। कह रहा है ये ट्रू व्हेन, अब a की वैल्यू देखो, अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में देखो कैसे करेंगे, व्हेन कब होगा ऐसा, जब a की वैल्यू क्या होगी, तो वो 4 ऑप्शन में दे रखा है, a की वैल्यू 0 डिग्री होगी, 30 डिग्री होगी, 45 डिग्री होगी और 60 डिग्री होगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भाई कब होगा, ऐसा कब होगा, देखो डायरेक्टली एक ऑप्शन पुट करके देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो जब मैं यहाँ a की जगह 0 डाल दूंगा तो 2 × 0 0 sin 0 0, ठीक है, sin 0 0 और 0 × 2 2 0 × 2 0, पहला ही ऑप्शन हो गया। अब सर
क्या पता और भी हो जाए, कभी ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अब देखो, जब मैं 30 डिग्री इधर डाल दूंगा तो साइन 60 हो जाएगा, 30 डाल दूंगा साइन 60 हो जाएगा, और 2 इंटू साइन 30, साइन 60 कितना, √3/2, 2 इंटू 1/2, कभी नहीं आ सकता, पॉसिबल है ही नहीं, तो भाई पहला ही ऑप्शन होगा, जरूर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसमें ऑप्शंस है मेरे पास cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30, यही। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं मुझे, और देखो अब कैसे होगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये पता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। तो वैल्यू पुट करेंगे, sin 30 की वैल्यू होती है सॉरी tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 पुट कर दिया, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर तो 1/3, समझाया कैसे, तो क्या आएगा 2/√3 अपॉन 3, एलसीएम लेंगे, तो 3 इधर जाएगा, 3 माइनस 1 2/√3, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 6/2√3, 3/√3 आया, फिर रेशनलाइज करेंगे इसे, √3 इंटू √3, 3√3 अपॉन 3, ये तो आएगा, 3 से 3 कैंसिल, √3। अब √3 किस में आ सकता है, tan 60 √3 होता है, समझ गए, tan 60 √3 होता है। तो इधर हमारे एमसीक्यू खत्म हो गए, और इसका एक क्वेश्चन है इफ tan ये वो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो गया, मार्कर भी गिर रहे हैं आज तो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट सा है ना, तो इसे देखो कैसे करेंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब तो पढ़ा ही होगा। अब देखो थोड़ा हेल्प लेंगे उसकी, ठीक है, एमसीक्यू के सारे ऑप्शन इसमें मिट चुके हैं। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, कह रहा है इफ tan a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, नहीं √3 है, tan a प्लस बी √3 है, और tan a माइनस बी 1/√3 है, फाइंड ए बी, ए एंड बी, ये निकालना है। अब देखो कैसे करेंगे इसे, देखो मैं कहता कि सर अगर ये सब नहीं रहता ना tan, तो मैं ये ऐसा तो खेला हुआ है मैंने इस पे, ठीक है, तो वो तो निकाल देता, लेकिन इस पे है। अब कैसे करेंगे, देखो tan इधर है, अब देखो ढंग से देखना, इस चीज को ऐसे लिखेंगे, देखो a प्लस बी यहीं का यहीं छोड़ेंगे, tan को मैं इसके नीचे ले जाऊंगा, ले गया tan को जब मैं ले जाऊंगा ना, तो ये नीचे ना जाके ये ऐसे हो जाता है, tan इनवर्स ऐसे हो जाता है, इनवर्स मतलब 1 ऊपर चला गया, माइनस में पावर आ गई उसकी, समझ रहे हो, माइनस में पावर आ गई उसकी। तो इसका क्या मतलब होता है कि tan की कौन सी वैल्यूज पे, कौन सी डिग्रीज पे √3 होगा, tan की कौन सी डिग्री पे √3 होगा, तो किस पे होता है, 60 पर होता है। तो a प्लस बी क्या आया, 60 आया, ये मेरी पहली इक्वेशन होगी। सेम चीज सेकंड में भी करेंगे, सेकंड देखो a माइनस बी, ये नीचे चले जाएगा तो इनवर्स पे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, और ये क्या है 1/√3, तो इसका मतलब है tan की कौन सी डिग्री पे 1/√3 होगा, तो 1/√3 कितने पे होगा, तो भाई 30 पे, तो बस ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब तो फिर खेल खिलाड़ी हो गए अब, ठीक है, तो क्या करें, वो ऐड इक्वेशन 1 and 2, जैसे ऐड करोगे तो देखो a प्लस बी 60 डिग्री, a माइनस बी
30 डिग्री, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। अब जैसी a की वैल्यू आ गई, अब b की वैल्यू करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो 15 आ जाएगी, ठीक है। सो b की वैल्यू इज 15 आ गई बस। तो भाई क्वेश्चन सारे इजी थे, ठीक है। एक्सरसाइज के ट्रू फॉल्स बचे हुए हैं, ट्रू फॉल्स आप मुझे होमवर्क में करके देखेंगे और कमेंट में जरूर लिखें ट्रू फॉल्स के आंसर। तो इस तरीके से हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थर्ड एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हम तो कुछ फॉर्मूलेज जानेंगे, ठीक है। अगली क्लास में कुछ फॉर्मूलेज जानेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज थर्ड करेंगे इसकी, ठीक है ना। तो तब तक के लिए नमस्कार, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।